जब हम लोगों ने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था तब हमने एक टर्म पढ़ा था रेफरेंस फ्रेम। क्या पढ़ा था? रेफरेंस फ्रेम। क्या होता है रेफरेंस फ्रेम? क्या होता है रेफरेंस फ्रेम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा पहले तो ना थोड़ा अपना नाम अपडेट कर लो सभी लोग। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप मोशन को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। पॉइंट फ्रॉम वेयर द मोशन इज ऑब्जर्व, वो कौन सी जगह है जहां से मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए, अब रिलेटिव मोशन में भी ना ऐसा ही कुछ पढ़ना है हमको। रिलेटिव मोशन में भी हमें इन्हीं चीजों को पढ़ना है। मैं भी बहुत ज्यादा उस पर ना चर्चा करते हुए एक जनरल डिस्कशन समझाऊंगा कि रिलेटिव मोशन क्यों, क्या, कैसे आता है। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी तुमने पढ़ाई करी है उन सब में तुमने वेलोसिटी निकाली है, एक्सेलरेशन निकाला है, वो सब कहां से निकाला है? हमारा ऑब्जर्वर कहां पे होता था? ग्राउंड पे। कहां होता था? ओरिजिन नहीं, ग्राउंड। हम ग्राउंड को ओरिजिन मान लेते थे। कहां पे होता था? ग्राउंड पे। क्लियर हुई बात? हमने कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा कि एक गाड़ी चल रही है और हम दूसरी गाड़ी में बैठ के पहली वाली गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने ऐसा कभी भी नहीं पढ़ा। क्लियर है? अच्छा, क्लास में आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा तो ही मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को बातें समझ आ रही है या नहीं। तो अगर हम देखें, और देखो ये मोशन जो है ना, रिलेटिव मोशन, ये फोकट में माहौल है कि बहुत कठिन होता है चीजें समझ, एकदम आसान है ये। बस इसको समझना है कि क्या हो रहा है। 2 मिनट जो मैं समझा रहा हूं ना उसको इमेजिन करना, अपने आप बातें क्लियर होती जाएंगी। है ना? देखो, अभी अपन पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन इन 1D। मैं इसमें ही तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। चलो इधर देखो। ये दो आदमी खड़े हुए हैं, यहाँ ओरिजिन है। क्या है ये? ओरिजिन। ओरिजिन से इसकी दूरी है एक्स ए, और ओरिजिन से इसकी दूरी है एक्स बी। ठीक है, जब मैं लिखता हूं एक्स ए और एक्स बी तो ये दूरी, ये कहां से मेजर की गई है दोनों? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना? अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अब ये जो मैंने लिखा है इसको समझो, ये क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी
विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर सर एक आदमी चींटी बन के यहां बैठ जाता है, इसके ऊपर एक आदमी चींटी बन के यहां बैठ जाता और यहां से बी को देखता, तो वो इतना देख पाता। दिस इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जवाब दो। अरे हाँ ना बोलो। इसमें कंफ्यूजन है किसी को? तुम खुद ही सोचो कि तुम ए के ऊपर चढ़ गए होते और देख रहे होते बी को। मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये 15 मीटर है, ये 5 मीटर है। अब तुम ए पर चढ़ गए होते और बी को देखते, तुम क्या कहते? तुम कहते कि सर ये जो दूरी है ये 10 मीटर है बस। तो ये 10 मीटर कहां से है? ये 10 मीटर है जब हम ए के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे तो। ये 10 मीटर कहां से है? अभी जो मैंने पहले लिखा है वो बताओ, ये 10 मीटर कहां से है? ये 10 मीटर है ए से, ये 10 मीटर है बी के लिए ए से। तो इसको मैथ्स में लिखा जाता है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये नोट करने का तरीका है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझे? इसको कभी कभी एक्स बी ए भी लिख देते हैं डायरेक्टली। क्या लिखना समझ में आया? बहुत बढ़िया। सेम चीज को हम वापस देखेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है। अब इन दोनों ने क्या है, स्केटबोर्ड है इनके पैरों के नीचे। तो ऑब्वियस सी बात है ये चलेंगे भी सर। स्केटबोर्ड पैरों के नीचे लगा है तो ये चलेंगे भी। मान लेते हैं ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो एक्स बी ए तो आपने लिखवा दिया, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो। समय देखो, मैंने अभी, तुम खुद सोचो, अभी मैंने कुछ भी कहा है क्या कि कोई कितनी स्पीड से चल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी कहा है क्या? तो अभी तुम इतना आगे क्यों भाग रहे हो कि इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा, कम होगा, ज्यादा होगा? अब वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अगर ये वाला बहुत तेज हुआ चलने में तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये वाला बहुत तेज हुआ चलने में तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी। ये हर बच्चा महसूस कर पा रहा है ना जो मैंने बोला? ये जो अपन ने नीले कलर से इनके बीच की दूरी बताई है, ये दूरी तो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो अभी उस पर तुम लोगों से ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग जवाब दे पाओगे। पहले मैथ्स में थोड़ा सा लिखना सीख ले, फिर अगर इसको डिफरेंशिएट करें टाइम के साथ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और वेलोसिटी जो होती है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप साइन के साथ लिखो सर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो। अब मेरा यहाँ पर प्रश्न है, यहां जो भी आंसर आएगा ये क्या बताएगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये बताएगा। ये क्या है? ये दोनों टर्म क्या है?
ये क्या थे, एक्स बी और एक्स ए। एक्स बी था लोकेशन ऑफ बी फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड या ओरिजिन, कुछ भी बोल लो। एक्स ए था लोकेशन ऑफ ए फ्रॉम ग्राउंड या ओरिजिन, कुछ भी बोल लो। वैसे ही वीबी और वीए क्या होंगे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए with respect to ग्राउंड या ओरिजिन, कुछ भी बोल लो। क्लियर हुई क्या बात? सर थोड़ा सा एक आधी न्यूमेरिकल बता दो ना, हमें और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, इसी को कभी कभी कहते हैं एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए एंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी। अब है ना, मैं तुम्हें फील कराऊंगा क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखा दिया है, ठीक है। इधर देखो, मान लो ये एक स्कूटर है, ऐसे जा रहा है, और ये तुम बैठे हुए हो इधर की तरफ फेस करके, ये नोज है, इधर की तरफ फेस करके बैठे हो। उल्टे बैठते हैं ना हम स्कूटर पे कभी कभी, वैसे बैठे हो। अब अगर रास्ते में ये कोई आइसक्रीम पार्लर की शॉप है, क्या हमें ऐसा फील नहीं होता कि ये शॉप पीछे जाती जा रही है हमसे? ये आप लोगों ने महसूस करा है सबने, जब छोटे थे तब। वो तो बाद में समझ में आता था कि हमारी गाड़ी चल रही है। अच्छा, बस में होता था बिल्कुल। मान लो ये तुम चल रहे हो यहाँ पे, ठीक है, 5 मीटर पर और एक ये बहुत बड़ा ट्रक, या तुम मान लो कि तुम और ये बहुत बड़ा ट्रक यहाँ पे खड़ा है, और ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। हमें ऐसा फील होता था ना कि ट्रक हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। सेकंड केस पे आ जाओ, हमें ऐसा फील होता था ना कि ट्रक हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, हम तो रुके हुए हैं, ट्रक चल के आ रहा है बहुत तेजी से। ये सारी फीलिंग है रिलेटिव मोशन की। हम हमेशा अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम तो रुके हुए हैं और चीजें चल रही हैं। तो जब हम रुक जाएंगे तो इसमें से 50 माइनस कर देंगे तो -48 से ये हमारी तरफ आता हुआ दिखेगा। हम यहां पर रुक गए तो हमें ये v से पीछे जाता हुआ दिखेगा। ये कैसे होएगा 48v, ये सब तुम आधे घंटे में लिखना सीख जाओगे, उसकी चिंता मत करो। बाकी होता तो यही है, ये तो देखा है ना। अच्छा, तो हमें मोटा मोटा सर अब समझ में आ रहा है कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन इज सिंपली राइटिंग और ऑब्जर्विंग द इक्वेशन, ऑब्जर्विंग द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी विच इज इन मोशन। बोलो। रिलेटिव मोशन कुछ नहीं है, relative motion is writing the equation of motion with respect to a body which is already in motion। हाँ प्रांशु, ठीक है। अच्छा, तो एक बार और कर दो ना सर प्लीज डिफरेंशिएट, हमारी बहुत इच्छा हो रही है। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी ए
ए बी माइनस ए, this is the acceleration of b with respect to a, and this is acceleration of b with respect to ground, acceleration of a with respect to ground. इसे कहते हैं एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ बी, और इसे कहेंगे एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ ए। आप 2 नहीं 10 बॉडी का मोशन भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइम के साथ। अभी इतना समझ में आया सभी को? सिर्फ अभी दिस इज द वेरी बेसिक स्टैंडर्ड बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन। सिर्फ रिलेटिव मोशन की बेसिक इक्वेशन लिखवा रहा हूं मैं अभी केसेस तो मैं इसके अंदर लेता जाऊंगा, लेकिन मैं यूज इन्हीं कॉन्सेप्ट का करूंगा। समझ गए? अभी डायरेक्शन की बात ही मत करो, सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है? जो लोग मैसेज कर रहे हैं थोड़ा सा रुक जाए। चलिए, अच्छा एक एक बात ना यहाँ पर और क्लियर हो रही है। एक बात यहाँ पर और क्लियर होती जा रही है हमें, कि अगर रिलेटिव मोशन सॉल्व करना है तो ज्यादा आसानी होगी अगर वेक्टर सीख ले, तो मतलब वेक्टर में सॉल्व करें तो ज्यादा काम आसान लगेगा। डायरेक्शन की चिंता ही नहीं रहेगी रिजल्ट आने पे, क्योंकि वो तो वेक्टर सम में या वेक्टर माइनस में आ जाएगा, है ना? तो मैं पहले केसेस पढ़ाता हूं तुम्हें, फिर तुम लिखना। पहले केसेस पढ़ लेते हैं हम, तो टाइम दे दूंगा एक साथ लिखने का। हालांकि देखो, रिलेटिव वेलोसिटी केसेस वेसेस तो अब कॉम्पिटिटिव की क्लास है तो पढ़ा रहा हूं मैं, नहीं तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तुमने सीख लिया। राइटिंग इन दिस फॉर्मेट, इन्हीं फॉर्मेट का अब 100 बार यूज करूंगा मैं, ठीक है? चलो आओ इधर आओ। ये चल रहा है वीबी, ये चल रहा है वीए, ठीक है? अब तुम्हें चीटी बनना है, तुम सबको चीटी बनना है, और आओ एक एक करके तुम सब चीटी बन गए और यहाँ बैठे हुए हो। हर बच्चा ए के पैरों में जाकर के बैठ गया है नीचे, और बी को देख रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर, ऐसा फॉर्मूला लिखवाया था। अगर डायरेक्शन में लिखें तो वीबी ए वीबी आई कैप माइनस वीए आई कैप। बोलो यार, यही लिखोगे? सेकेंड केस क्या लिख रहे हैं हम? सेकेंड केस। अब अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है अभी ये इधर की तरफ आ रहा है,
नाउ वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a। अब तुम चींटी बनकर वापस a के पैरों में बैठे हुए हो, तुम्हें क्या दिखेगा? b हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है और ठुकने वाला है। बोलो। b हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है और बस अब हमसे ठुकने ही वाला है। तो जनरल फॉर्मूला तो ये होता है सर, vb आई कैप। अब vb आई कैप, अगर मैं ये वाली, चलो अच्छा, माइनस vb आई कैप और माइनस va आई कैप होगा ना। इट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ vb प्लस va आई कैप, दैट इज वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a। बोलो क्लियर है? अब यहीं पर इसका उल्टा ले लो। यहीं पर इसका उल्टा ले लो। उल्टा क्या लें सर? उल्टा ऐसे ले लो कि ये वाला जो केस है, इस वाले केस में va इधर जा रहा है और vb इधर जा रहा है। अब तुम चीटी बनकर बैठे हुए हो, केस 3। सर हमें तो आपने जनरल फॉर्मूला तो ये लिखवा दिया है, कोई कहीं भी जाए। अब हम लगाएंगे वेक्टर डायरेक्शन के साथ, vb आई कैप माइनस ऑफ माइनस va आई कैप, इट इज vb प्लस va आई कैप। यहाँ पर ना अगर हम ए के कदमों में चींटी बनकर बैठे हैं ना सर, तो हमें ये फील आ रहा होगा कि हमारे से बी बहुत दूर जाता जा रहा है, हम तेजी से दूर होते जा रहे हैं। बोलो यार। तो मैं तुमसे कहूं कि ये तीनों केसेस याद रखने की कोई जरूरत है क्या? कि सिर्फ वो पहला वाला फॉर्मूला विद वेक्टर साइन भी याद हो जाए तो काम हो जाएगा। अब है ना, किताबें क्या कर रही हैं, मतलब तुम अगर कोई भी किताब देखोगे तो किताबों में याद करवा दिया गया है। कैसे याद करवा दिया है? किताबों में एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जोड़ माइनस कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जोड़ दो। अरे काहे का, ऐसे पागल है क्या हम तो जोड़े घटाए? हमें तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। डायरेक्शन लिखो, डायरेक्शन लिखो vb माइनस va। vb का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो माइनस आई, और va एज इट इज लिखा हुआ है प्लस के साथ, माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया। ये माइनस आया ही नहीं, यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया तो ये एक और आंसर आ गया। अरे बोलो। समझे कहानी? चलो अच्छा, अब देखो नाम सुनो। क्या यहाँ पर दोनों बॉडियां एक दूसरे के पास आ रही है? क्या यहाँ पर दोनों बॉडी एक दूसरे के पास आ रही है? यहाँ पर अंत क्या होगा केस 2 में? केस 2 में अंत ये होगा कि दोनों की दूरी खत्म हो रही है। केस 2 में क्या होगा? दोनों की दूरी खत्म हो रही है, तो इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कभी कभी ऐसे कह देते हैं, जब तक क्रॉस नहीं करेंगे। देखो दो एंड है, दोनों मेरे ये दोनों हाथ हैं, ये पास में आते जा रहे हैं ऐसे, तो ये बीच की दूरी खत्म होती जा रही है ना। दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द टू हैंड्स। कभी कभार अंग्रेजी में ऐसा कहता है
जब क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन ऐसा कहेगा, टू कार्स विद अप्रोच वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या हुआ, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है। आई बात समझ? तो फिर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर थर्ड केस में, केस 3 में देखो, सर इसमें तो दूरी बढ़ती जा रही है, ये ऐसे है और ये दूरी बढ़ती जा रही है, इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्लियर है क्या सभी को? अच्छा, मैं और अच्छे से याद कर रहा हूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब दो के बीच में दूरी बढ़ना। अच्छा, तो वो जरूरी थोड़ी है इसी केस में हो, वो तो किसी भी केस में हो जाएगा यार। ये आदमी दौड़ रहा है 500 मीटर पर सेकंड से, और ये तुम हो 5 मीटर पर सेकंड से। अभी 10 मीटर है तुम्हारे बीच में डिस्टेंस, मैंने कहा चालू करो दौड़ना, आधे घंटे बाद क्या होगा, ये 500 से कितना आगे जा चुका होगा 10 सेकंड बाद, 5000, और तुम 50। ये 10 सेकंड बाद कहाँ होगा, ये 5000 पे होगा, क्योंकि 500 से चल रहा है, और तुम 5 से चल रहे हो, 10 सेकंड बाद 50 पे होगे, तुम्हारे बीच में दूरी कितनी हो गई, 4950। पहले कितनी थी, 10, दूरी बढ़ी ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, 500 माइनस 50, 450। तो ऐसा रटना जरूरी थोड़ी है सर कि जब दोनों अपोजिट होंगे तो ही दूरी होगी। अरे आई आई कैप लगा ले यार, ये आई और ये भी आई, तो 450 आई कैप, मैग्नीट्यूड तो 450 ही होगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं आई? तो कुछ भी रटना नहीं है रिलेटिव में, सब चीजें सामने होती हुई दिखती हैं अपने को। लिखें इतना, इतना लिखो फिर प्रैक्टिस करेंगे। लिखो रिलेटिव मोशन इज दी, पहले हेडिंग डालो रिलेटिव मोशन और लिखो रिलेटिव मोशन, पहले लिखो रिलेटिव मोशन इज द मोशन which is observed, motion which is observed from the moving frame, motion which is observed, motion which is observed from the moving frame. It is the motion which is observed from the moving frame. ब्रैकेट में लिख लेना फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग। ठीक है, चलिए अब ये जो स्क्रीन पे लिखा है ये लिखिए। यहां से मैं एक और बात बता देता हूँ, सभी लोग एक सेकंड स्क्रीन पे आओ। देखो ये सारे केसेस हमने लिखे, हम बैठे कहाँ पर थे, इन तीनों केसेस में हम बैठे कहाँ पर हैं, अरे कहाँ गई स्क्रीन, इन तीनों केसेस में हम बैठे कहाँ पर हैं बेटा, ए पर।
हम लोग बैठे हैं ए पर। तुम अगर ध्यान से देखो तो देख किसको रहे हैं हम लोग, हम ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं, बी को। तो बच्चों अगर ध्यान से चीजों को देखो ना, तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे बताएं, कि हमने बी पे बैठे, बी को देखा और बी की वेलोसिटी में से अपनी वेलोसिटी जिस पर बैठे थे उसको माइनस कर दिया। बेसिकली सर जो ये फार्मूला निकल कर आया है ना, ये जो फार्मूला निकल कर आया है ये कहता है कि जिसको देख रहे हो उसकी वेलोसिटी में से अपनी वेलोसिटी को माइनस कर दो विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, मतलब प्रॉपर वेक्टर यूज करके। समझ पा रहे हो ये बात? अच्छा, अगर समझ गए तो आओ इधर जवाब दो मेरे को। ये P है, ये Q है और ये R है। चलो अब तुम लोग जवाब दोगे, बाद में लिख लेना, सब पहले सीख लो। सब मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहा है VP से, ये मूव कर रहा है VQ से और ये मूव कर रहा है VR से। कहीं भी मूव कर रहे होंगे रैंडम डायरेक्शन में, VR से कहीं भी कोई भी मूव कर रहा है, ठीक है। चलो पहले प्रश्न का जवाब देना। वेलोसिटी ऑफ, किस पे बैठोगे पहले, R पे बैठते हैं। चलो वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू R क्या होगा, वेलोसिटी, चलो पहले बताओ वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू R क्या होगा, जिस पे बैठे हैं और जिसको देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू R। सर जिसको देखते हैं उसको माइनस कर देते हैं अपने अंदर से। अब वेक्टर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, VP तो पॉजिटिव आई कैप है और VR क्या है, माइनस। तो हालांकि आंसर ये बन के आ रहा है, बोलो क्लियर है क्या? अभी समय लिख लो बेटा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो कर लो, तुम्हारे इतने बड़े बड़े चैट में पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि बहुत बच्चे जवाब दे रहे हैं। चलो अब लिखते हैं, अब किस पे बैठ जाते हैं, क्यू पे। वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, जल्दी बता दो, पूरा सॉल्व करके बताना। वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, वी आर क्यू। सर अगर वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो वी आर वेक्टर माइनस वी क्यू वेक्टर लिखेंगे। अब डायरेक्शन के साथ सॉल्व करके बताओ जल्दी, फुल आंसर क्या होगा। सर अगर सॉल्व करें तो वी आर नेगेटिव है, माइनस वी आर आई कैप माइनस वी क्यू आई कैप। यहां तक भी लिख दोगे तो भी चलेगा और ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा, बात एक ही है। समझे सभी लोग जितने क्लास में बैठे हैं? देखो बहुत काम की बात है ये। अभी ऐसा लग रहा होगा कि कैसे नारे लगवा रहे हैं सर, बहुत काम की बात है ये। बाद में ना मॉड्यूल में बस इन्हीं गलतियों में बच्चा दिन भर उलझता रहेगा कि वी आर माइनस वी, वी आर प्लस वी, और ये क्या चल रहा है हमको कुछ नहीं पता। चलो अब क्यू, क्यू पर भी बैठ गए। वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी बताओ जल्दी से। वंशिका तुम ध्यान से नहीं सुन रही हो, देखो वंशिका चारी तुम ये वाला लिखो, वी क्यू पी। वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो वी क्यू वेक्टर माइनस वीपी वेक्टर, यही लिखेंगे। बोलो वंशिका जल्दी। अगर यही लिखेंगे, अगर यही लिखेंगे तो VQ का डायरेक्शन कहाँ है, आई के डायरेक्शन में, और VP का डायरेक्शन कहाँ है, वो भी प्लस आई के डायरेक्शन में ही है सर।
आंसर आ गया वी क्यू माइनस वीपी होल आई कैप। बोलो बे सभी लोग, अब क्लियर है? तो हमने कैसे लिखना सीखा है? हमने लिखना सीखा है जिसको देखते हैं माइनस जिस पर बैठे हैं, फिर वेक्टर लगा देंगे डायरेक्शन। ठीक है ना? तो कभी कभी एक एक बार नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब उसने अंग्रेजी में दिया था, उसने कहा था इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। सही है क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, यही होता है वेक्टर में। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट ही ये निकल कर आया है, और तुमने 3 केसेस में देख भी लिया। चलो लिखना चालू करो, यहां से ड्रॉ करो और लिखना स्टार्ट करो। जब कुछ नहीं दिया होगा तो वो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या एक्चुअल वेलोसिटी? बोलो, कुछ नहीं दिया होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, या कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, चलो लिखो लिखो लिखो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ। चलो सॉल्व करो। ठीक है जयशा, मैंने लिख लिए तुम्हारे सारे नाम। आओ बच्चों इधर आओ। पहला वाला देखते हैं, पहले वाले में क्या हो रहा है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोला था, तो इट विल बी वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी क्या होगा? 10i माइनस 12j, दैट इज सॉरी 10i
-12i, तो ये आ रहा है -2i। और इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज -2i, और मैग्नीट्यूड में -2i का मैग्नीट्यूड दैट इज 2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या लिख सकता हूँ मैं, vb वेक्टर माइनस va वेक्टर। vb की वैल्यू है 12i, va की वैल्यू है 10i, 2i, मैग्नीट्यूड हो गया 2। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 2। क्या पहला वाला सभी का सही था? गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा सर va वेक्टर माइनस vb वेक्टर। va की वैल्यू है 10i और vb की वैल्यू है -12i, दैट इज 10 और 12 22i। ठीक है, vba लिखूंगा तो क्या होगा, vb वेक्टर माइनस va वेक्टर। vb की वैल्यू कितनी है -12i और va की वैल्यू कितनी है -10i। माइनस तो बीच में आता ही है, तो -22i। सब बच्चों का यही आंसर आया है। मैग्नीट्यूड होगा 22 दोनों का। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड पार्ट में क्या हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज va। va की वैल्यू है 10i -10i, 0। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होगा सर? अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ b, कहाँ लिखे यहाँ लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो b की है 10i और a की भी है 10i, 0 अगेन। करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों में से किसी एक पर बैठकर, मान लो हम ए पर चींटी बनकर बैठ जाएं और बी को देखें, तो हमें हमेशा दिखेगा कि ये डिस्टेंस बदला ही नहीं है। हालांकि दोनों चल रहे हैं लेकिन ये डिस्टेंस बदला ही नहीं है। हमें ऐसा दिखेगा कि अरे बी तो हमेशा से ही रेस्ट पे, मेरे और बी के बीच में कोई दूरी नहीं बदली। हमें हमेशा क्या दिखेगा कि बी तो रेस्ट पर है यार, हमारे बीच में कोई दूरी नहीं बदल रही। बोलो। लेकिन वही अगर तुम ग्राउंड पर बैठे होते तो तुम क्या बोलते हैं, अरे ऐसा थोड़ी है, ए और बी दोनों चल रहे हैं। ये तो वही ट्रेन वाली बात हो गई, बस इसको ट्रेन में रख दो ऐसा एक बोगी बना के, है ना। सबसे पहला एग्जांपल मोशन एंड मोशन जब पढ़ा था, रेस्ट मोशन एंड रेस्ट, तो यही सीखा था कि जहां से देखते हैं वहां से क्या होता है। चलो ठीक, तुम लोगों के आंसर आए ना सबके। अब ये वाला पार्ट करते हैं। वी ए बी इज वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। वी ए कितना है 10i और वी बी कितना है -10i, दैट इज 20i। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर ए पे बैठ के बी को देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि बी हमारे से आकर के टकराने वाला है। और अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना होगी तो vb की वैल्यू कितनी है -10i, दैट विल बी अगेन -20i। आया समझ में सभी को? सारे आंसर आ गए? और आगे चले।
अब अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें, ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी, अरे मोशन अंडर ग्रेविटी भी तो 1D मोशन है। मान लीजिए ये हमारी जमीन है और ये दो बॉल है। ठीक है, ये जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर और ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर। दिस इज ए, दिस इज बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताइए, और ये कॉपी में लिखिएगा, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बताइए जल्दी सभी लोग। हाँ निधि बिल्कुल। सर इसको लिखेंगे वी ए वेक्टर। अब वी ए वेक्टर, अब मेरी बात सुनो, मैं कुछ बहुत काम की बात पढ़ाना चाह रहा हूँ इसी न्यूमेरिकल से, तो सब लोग स्क्रीन पे देखो। वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, 50J माइनस 10J 40J, और यहाँ पे आ जाएगा वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। वी बी की वैल्यू हो जाएगी 10J माइनस 50J, दैट इज माइनस 40J। ठीक है, ये क्या दिखाता है तुमको? ये दिखाता है कि जब तुम बी पर बैठोगे तो तुम्हें ए वाली बॉल 40 से ऊपर जाती हुई दिखेगी। आ रही है इस बात की फील? तुम्हें क्या दिखेगा कि अरे ए वाली बॉल तो अपने से दूर जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? जब तुम ए पर बैठोगे सेकेंड केस में क्या करोगे? अब तुम चीता बन गए और ए पर बैठे हो। अब जब तुम ए पर बैठोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? अरे यार हम तो बी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं -40 से। क्लियर है? चलिए, तो इतनी कहानी हमारी हो गई। अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है। मैं पूछता हूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to b and b with respect to a? जल्दी बताओ आंसर सभी लोग। चलो देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ a वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b वेक्टर, माइनस ए पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है और बी पे भी नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस जी जे कैप माइनस ऑफ माइनस जी जे कैप, ये हो गया 0। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अरे ये भी 0। तो क्या मैं आज से ऐसा बोल दूं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम रिलेटिव में पढ़ेंगे, इन रिलेटिव मोशन रिलेटिव एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0। बोलो, बोल दूं क्या मैं ऐसा? ये कहानी क्लियर है क्या? अब रिलेटिव मोशन अगर ऑलवेज 0 हो गया, इसका मतलब इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन
मग इज बेसिकली अ यूनिफॉर्म मोशन जिसमें सिर्फ वेलोसिटी कांस्टेंट है। अरे यार, आती है बात समझ में या नहीं? अच्छा चलो, जिन्हें नहीं आ रही चिंता मत करो, पहले इतना लिखो, जो स्क्रीन पे है इसको लिखो। एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, तुम खुद देखोगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी कितना आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है ऋषिका, चिंता मत करो, पहले लिखो, या पहले न्यूमेरिकल करा दूं, क्योंकि टाइम कम बचा है यार, 4 मिनट ही बचे। न्यूमेरिकल लिखते हैं तुम। मैं न्यूमेरिकल डिक्टेट करता हूँ, मैं आज बुक लेके बैठा हूँ तुमको बताने के लिए। देखो, दो पत्थर हैं, तुम लोग समझो न्यूमेरिकल फटाफट। दो पत्थर हैं, ग्राउंड पर है एक और एक ऊपर है। ये आ रहा है, अबे तेरी, ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से नीचे छोड़ा गया है, और ये 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है 150 मीटर। फाइंड द टाइम व्हेन द टू बॉल्स मीट। फाइंड द टाइम व्हेन द टू बॉल्स मीट, जब ये दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे से, वो समय बताइए। कैसे करेंगे? देखो मैं सिखाता हूँ। सर जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा रहे थे ना, सुन लो तुम लोग, सिर्फ सुन लो, तुम लोग सुनो पहले। मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा रहे थे तो आपने कहा था कि मान लो यहाँ कहीं दोनों मिल जाएंगी, तो ये चलेगा S1 और ये चलेगा S2। तो हम लिख देंगे एक बार S1 बराबर हाफ GT² और S2 बराबर UT माइनस हाफ GT², क्योंकि दोनों मिलेंगे तो एक ही टाइम पे फेंके, एक ही समय पे गए हैं। T बराबर 0 पर ये भी फेंका है और T बराबर 0 पर ये भी फेंका है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। S1 प्लस S2 कितना है? 150 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलो बच्चों, यही बताया था ना? अब रिलेटिव लगाएं। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A कितनी होगी? सर VB माइनस VA। VB कितना है? 30 J कैप। VA कितना है? माइनस 20 J कैप। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 50। डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ B माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ A। B तो है 0 क्योंकि हम ग्राउंड पर ही खड़े हैं, और A है कितना? माइनस 150 J कैप। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 150। अब एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, अरे सर सोचना ही नहीं है, 0 लिखो। मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा 0 होगा। तो रिलेटिव में इक्वेशन लगा दो ना। ये लिख दो BA, ये भी लिख दो BA, ये भी लिख दो BA। ये तो हो गया 0, बचा क्या? SBA UBA इंटू T। टाइम थोड़ी रिलेटिव होता है। ये लिखना आया सभी को? अरे S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT² लगाया है यार। अब मैं क्या करूं? अगर एक्सेलरेशन 0 है, वो तो मैंने प्रूव करा दिया ना कि रिलेटिव में रिलेटिव एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी 0 होता है। अरे यार, V तुम लोग निकाल चुके हो ऑलरेडी, U की वैल्यू मतलब 50। टाइम तुम्हें पता नहीं है, और 150। देखो टाइम आ गया 3 सेकंड, बिना कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करे। और क्वाड्रेटिक से सॉल्व करोगे तो भी 3 सेकंड ही आएगा।
क्लियर है हर किसी को? आज का लेक्चर समझ में आया? अब तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस मेरा मोटिव था कि एक बार मैं तुम्हें दिखा दूं रिलेटिव का यूज कैसे करते हैं, है ना? अब तुम लोग बस ये वाला नोट लिख लो बच्चों, कल की क्लास में मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। ये वाला जो नोट है ये लिख लो, ये कॉन्सेप्ट, कल की क्लास क्वेश्चन वाली होगी।